गीता की बहू लक्ष्मी बहुत सुंदर और काबिल थी, मगर वो गीता को एक आंख नहीं भाती थी, क्योंकि गीता की एक ही बेटी थी, जिसका नाम तारा था, जो कि बहुत ही मोटी और भद्दी थी। गीता अपनी बेटी तारा की शादी कराना चाहती थी, मगर जो भी तारा को देखने आता, वो गीता की बहू लक्ष्मी को पसंद कर लेता था, क्योंकि लक्ष्मी बहुत स्मार्ट और सुंदर थी। जो भी उसे देखता था, वो देखता ही रह जाता था। और ये बात गीता और उसकी बेटी तारा को बहुत बुरी लगती थी। गीता अपनी बेटी तारा को बहुत समझाती थी। तुम किसी गाय की तरह सारा दिन चरती रहती हो और खा खा कर तुम्हारे जिस्म पर चर्बी चढ़ गई है। तुम भी लक्ष्मी की तरह कम खाया करो, ताकि तुम भी उसकी तरह स्मार्ट हो जाओ। तुम शक्ल की कितनी प्यारी हो, लेकिन इस गोश्त के पहाड़ में तुम्हारी शक्ल दब कर रह गई है। तुम कल से खाना कम करो, ताकि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। ये सुनकर तारा ने रोज की तरह अपनी माँ को जवाब दिया। देखो माँ, तुम्हारी बहू लक्ष्मी इसीलिए स्मार्ट है क्योंकि तुम उसे चैन नहीं लेने देती। सुबह सुबह उसे नौकरी पर भेज देती हो और घर आकर भी उसे काम करने की बजाय किचन में खड़ा कर देती हो। और वो तुमसे डरती है, इसीलिए कम खाती है। लेकिन ये मेरे पिताजी का घर है, मेरा जो दिल करेगा वो मैं खाऊंगी। ये सुनकर गीता ने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि तारा ने कभी खाना पीना नहीं छोड़ना था और इस मोटापे की वजह से उससे किसी ने शादी भी नहीं करनी थी। इस बात का एहसास तारा को नहीं हो रहा था, क्योंकि तारा को लगता था कि उसके सूरज भैया और पिताजी इसी के लिए तो इतना कमाते थे, फिर वो इन चीजों को क्यों छोड़ देती। गीता जानती थी कि तारा पर किसी बात का असर नहीं होना था, इसीलिए गीता ने अपनी बहू के खिलाफ एक प्लान बना लिया और एक दिन तारा से कहने लगी। देखो तारा बेटी, मुझे लगता है कि तुम्हारे रिश्ते वाले इसीलिए तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि वो लक्ष्मी जैसी लड़की को देख लेते हैं। क्यों ना हम इस फसाद की जड़ लक्ष्मी को ही बदसूरत बना दें, ताकि तुम रिश्ता लाने वालों को खूबसूरत दिखाई दो। ये सुनकर तारा कहने लगी। माँ, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है। सूरज भैया लव मैरिज करके इतनी सुंदर लड़की को घर ले आए। अगर हम इसका रिश्ता करते तो कभी इतनी सुंदर लड़की ना लाते, बल्कि सूरज भैया की शादी किसी बदसूरत लड़की के साथ करते, ताकि हम उसके सामने सुंदर दिखाई देते। मगर अब भी देर नहीं हुई, तुम कहो तो हम लक्ष्मी भाभी के सुंदर चेहरे पर तेजाब फेंक देते हैं। ये सुनकर गीता कहने लगी। अरे नहीं भाई, इस तरह तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि लक्ष्मी का सुंदर चेहरा भी बिगड़ जाए और हमारा नाम भी ना आए। अपनी माँ की बात सुनकर तारा खुश हो गई, क्योंकि अब उसे स्मार्ट और सुंदर होने की जरूरत नहीं थी। अब वो फिर से मजे मजे की चीजें खा सकती थी। ये सोचकर तारा फ्रिज में रखी आइसक्रीम खाने चली गई, जबकि गीता सोचने लगी कि वो ऐसा क्या करे कि लक्ष्मी का चेहरा बिगड़ जाए। तभी उसे किचन का ख्याल आया, क्योंकि घर का सारा काम लक्ष्मी ही करती थी, क्योंकि वो दोनों माँ बेटी तो बस उस पर हुक्म जमाती थी। गीता की बहू लक्ष्मी एक स्कूल में जॉब करती थी, इसीलिए वो सुबह सुबह जाकर अपना और अपने पति का नाश्ता बनाकर स्कूल चली जाती थी, जबकि वो दोनों तो 10 बजे ही उठती थी। ऐसे में गीता ने ये प्लान बनाया कि वो सुबह सवेरे जाकर गैस लीक कर देगी, और जब लक्ष्मी किचन में नाश्ता बनाने के लिए चूल्हा जलाएगी तो उसके कपड़ों को आग लग जाएगी और यूं उसका सुंदर चेहरा जल जाएगा। फिर गीता ने अगले ही दिन बिना किसी को बताए किचन में जाकर ये काम किया और फिर अपने कमरे में जाकर सो गई। उसने सोच लिया कि आग लगते ही लक्ष्मी बहुत चिल्लाएगी, मगर वो उसकी मदद करने नहीं जाएगी। और ऐसा ही हुआ जैसा गीता ने सोचा था, लेकिन वो पुरसुकून नींद सोती रही। थोड़ी देर बाद उसका बेटा सूरज कमरे में आया और कहने लगा। माँ, जल्दी उठो, तारा को आग लग गई है और उसका जिस्म बहुत जल गया है। ये सुनकर गीता जल्दी से उठी और जैसे ही बाहर निकली, किचन में आग लगी हुई थी और उसकी बहू लक्ष्मी अपना सुंदर चेहरा लिए बाहर ही खड़ी थी। मेरी तारा को किसने आग लगाई है? वो इस वक्त किचन में कैसे चली गई? वो तो हमेशा 10 बजे उठती है। घर में सबसे पहले तुम किचन में जाती हो, आज तुम किचन में क्यों नहीं गई? गीता अपनी बहू पर गुस्सा उतारने लगी। तभी उसका बेटा सूरज कहने लगा। माँ, मैं किचन में जाकर तारा को बचाने की कोशिश करता हूँ। तुम तारा को तो जानती हो ना, वो खाने पीने की कितनी शौकीन है। यकीनन इसे भूख लगी होगी, वो कुछ ना कुछ खाने ही आई होगी। ये सुनकर गीता अपनी बहू से कहने लगी। तुमने किचन का गैस लीक कर दिया होगा, क्योंकि सारा दिन तो तुम ही किचन में होती हो। गीता ने इल्जाम भी अपनी बहू पर डालना चाहा, मगर सूरज कहने लगा। माँ, ये लक्ष्मी की गलती नहीं है। तुम तो जानती हो कि तारा ने कभी कुछ नहीं पकाया। तारा ने गलती से गैस फुल खोल लिया होगा। गीता ये सुनकर खामोश हो गई, क्योंकि सूरज ने लक्ष्मी को बचा लिया, मगर उसकी बेटी किचन में लगने वाली आग से ना बच पाई और उसका चेहरा बहुत ज्यादा बिगड़ गया और उन दोनों माँ बेटी को अपने किए की सजा मिल गई थी, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं
वो अक्सर खुद ही उसमें गिर जाते हैं। इसलिए कभी किसी के लिए बुरा ना सोचें।